बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजी हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजी हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। ये जो संसार है, यह संसार झामर झूमर है। यह संसार झामर झूमर है। यहाँ उलझना आसान है, यहाँ से निकलना बड़ी मुश्किल है। ये संसार जो है झामर झूमर है। यहाँ फंसना तो बहुत आसान है और निकलना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटिए भरमवा। जैसे मंदिर स्वान भूके, जैसे कांत मंदिर स्वान भूके। फटक शिला गज तोड़े दनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही
छूटी है बरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो भजन है ये तो स्वामी जी का भजन है। और जो है एक हमारे मित्र है, वो बोलते हैं इसको रोज सुनाया करिए, मेरे को बड़ा प्रिय लगता है। अरे वो बंदर जो है, बंदर को फंसाने के लिए, उसके लिए जो है वो सुराही होती है, पीतल की जो है सुराही होती है, उसी में जो है वो चना जो है ऊपर से डाल दिया जाता है। और बंदर जो है वो बेचारा दिन भर भोजन चाहिए, उसको दिन भर भोजन चाहिए, इतनी ऊर्जा उसके अंदर में है। आप विचार करो, मतलब एक पल भी वो चैन से नहीं बैठता है। आप जो है अपना, आप घर में देखो, आप थक जाते हो, थोड़ा देर कोई काम करते हो तो थक जाते हो। पूरा वो जैसे ही जो है अभी वो जो सूर्य उदय हुआ और जब तक अस्त नहीं होगा, सूर्य जैसे ही उदय हुआ और जब तक अस्त नहीं होगा, पूरा 12 घंटे 10 घंटे वो जो है एकदम परेशान रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। आप विचार करो, इतनी ऊर्जा जो है मैं सोचता हूं शायद ही किसी जीव को होगा। वो बंदर जो है इतनी ऊर्जावान है, वो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, कभी इधर कभी उधर। आप उसको 5 मिनट एक जगह बैठे हुए नहीं देख पाओगे। 5 मिनट तो छोड़ो, 2 मिनट भी वो विश्राम नहीं करता है, लगातार एक जगह बैठे वो। अब आप विचार करिए कितनी ऊर्जा चाहिए उसको। इसीलिए उसको भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। बंदर आता है, वो बेचारा चना खाता जाता है, खाता जाता है, अंदर हाथ घुसाता जाता है, घुसाता जाता है, और जब पूरा अंदर का खत्म हो जाता है, जब नीचे पहुंच जाता है तो मुट्ठी बांध लेता है, मुट्ठी बांध लेता है तो फंस जाता है। आपको संसार में जो है थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा जीना है। वो बोलते हैं आप इसी पर अनंत काल तक सत्संग सुनाइए, हमको बड़ा बढ़िया लगता है और हर बार का आप सत्संग सुन लो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे ही आपको संसार में हर चीज का थोड़ा थोड़ा जो है ना करना है, इकट्ठा पकड़ोगे तो फंस जाओगे। अब यहां ज्ञान की बात आप समझिए, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा, मरकट मूढ़ा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है बरमवा। तो जब आप बहुत बड़ा जब जो है इकट्ठा आप जो है जो कहीं खाने लग जाओगे तो फंस जाओगे आप। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। कोई भी चीज आपको पसंद आती है और फ्री मिलता है तो आने दो, आप खा लेते हो और बीमार हो जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज थोड़ा थोड़ा आनंद लो जो है। तो बंदर जो है फंसा हुआ है, अब उनको विश्वास है कि मैं भी फंसा हूं यहां, जिस दिन सदगुरु आ जाएगा वो हमें छुड़ा देगा। बात तो सही है, लेकिन बिना सदगुरु के जो भ्रम कैसे छूटेगा आप बताओ। तो जैसे वो बंदर फंसा हुआ है, मेरे को लगता है वैसे वो भी फंसे हुए हैं।
तो बिन सदगुरु नाही छूटिए भरमवा। मरकट मूढ़ भरम में बाध, पुपुली में बाधता ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। अब वो बोलते हैं कि जिस दिन वो बंदर छूट जाएगा उस दिन हम भी छूट जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बंदर को तो ज्ञान नहीं है, आपको तो बता दिया गया, अब आप नहीं बूझ पा रहे। इस संसार में आपको कितना चाहिए? आधा ही किलो अनाज से हो जाएगा और 2 वस्त्र से हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ जो है बेटा के लिए भी करना है, बहू के लिए भी करना है, 100 पीढ़ियों के लिए भी करना है, जो अभी आए नहीं है। इसीलिए ये जीव जो है परेशान है। पूरा धरती जो है अभी 100 साल पहले जाइए, पूरी धरती पर जो है आधा जानवरों के लिए था। हर गांव में चरागाह थी और वहां भैंस गाय बैल सब खुला छोड़ दिया जाता था, चरते रहती थी। हमने सारा जोत दिया, सारा बो दिया, फिर भी जो है मनुष्य का पेट नहीं भरा, फिर भी नहीं भरा। और जो है इस संसार में ऐसी व्यवस्था है कि आप यहां से आधा किलो अनाज के अलावा कोई चीज आप ले करके नहीं जा पाओगे। फिर भी जीव जो है इसी भ्रम में जो है पड़ा हुआ है। अरे आपको जो है सदगुरु देश में रहना है, वहां आनंद ही आनंद है। यहां आनंद तो बुझ गए, लेकिन जो है इस संसार का, अब स्वामी जी का देख लो। स्वामी जी 17 साल तक तो साधना ही किए, 12, 13, अब 11 वर्ष की अवस्था में वो जो है काशी गए हुए थे वेद पढ़ने के लिए, गीता रामायण पढ़ने के लिए। 12 वर्ष लगा लो, 12 वर्ष और 17 वर्ष साधना में, ये 30 वर्ष हो गया। उसके बाद से जो है जब वो आनंदित हो गए, जब स्वामी जी ने जब ये बात कह दी, हम तो हम एक हैं, हम तो हम एक हैं, हम तो माए के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना निपर भाव, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उसके बाद स्वामी जी क्या कहते हैं, दूसरा ही लाइन में कहते हैं,
भूले मति अभिमानया। हे प्रभु, मैं भूलूं नहीं, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, ये मुझे हमेशा ज्ञान रहे। आप अधीनता का भाव देखो। आज संसार में किसी को धन, पद, बल, शक्ति, सुंदरता कुछ भी प्राप्त हो जाता है, वह जो है सबको नीचा दिखाने लगता है। और सदगुरु यह कह रहा है कि हम तो एक तो हो गए, हमारे में और आप में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हो गए। लेकिन प्रभु, मैं भूलूं नहीं आपको कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। यही भूल जाने के कारण जो है जीव जो है चेतन देश में तो आप जो मर्जी हो सो करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतन देश में तो आप स्वतंत्र हो। मान बावनी सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। सखी सुधिया उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधि है उदीस, जहाँवासी ऐलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे स्वामी जी में जीते जी प्रभु का दर्शन आप कर लो। ऐसा ज्ञान इस धरती पर कहीं नहीं है। आप भेद बुझ जाओ जो है, आप व्यंगम युग की हंस हो और हंसनी हो। मैं पूरे होश हवास में कह रहा हूं और बूझ रहा हूं, और मैं ही नहीं, सदगुरु के बहुत सारे हंस हंसनी बूझते हैं और जानते हैं। जो चीज अरे उस प्रभु को जानने वाले भी इसी संसार में बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, अभी भी हैं। बस आपको बूझने की जो देरी है। आप जिस दिन बूझ जाओगे, पूरे विश्व के अंदर प्रचार हो जाएगा। वो जो देखो, आप भेद नहीं समझ रहे। आप धन से मत तुलना करो कि जिसके पास परमात्मा है उसके पास बहुत धन है। अरे नहीं, जिसके पास परमात्मा नहीं है उसके पास बहुत धन है, और जिसके पास बहुत धन है उसके पास परमात्मा नहीं है। ये बड़ा विचित्र है। तो आपको जो है गुरु चरण में रहनी है, सीधी सीधी आप बूझ जाओ। और सदगुरु के चरण में जो है कैसे रह पाओगे? आप जो है भजन क्या गाते हो? भजन आप क्या गाते हो? चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। अरे जो सदगुरु का जो स्थान है, स्वामी जी क्या कहते हैं? मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान,
मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक आदमी ने प्रश्न कर दिया, आप बोलते हैं कि गुरु का चरण में सब लोग जाएगा। अरे गुरु का चरण तो इतना छोटा सा है, उसमें सब लोग कैसे हम आ जाएगा? ये तो कुछ मामला गड़बड़ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका शरीर छोटा सा था, आप मां के गर्भ में आए थे, इतने बड़े थोड़ा हुआ आए थे। अरे आपका तो बीज आया था, जैसी बरगद का जो बीज है उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। इतना बड़ा विशाल पेड़ आप देखते हो, कबीर बट, कितना दूर तक फैला हुआ है, पूरा जंगल ही एक ही पेड़ से सारे पेड़ हो गए हैं। आप भेद को समझिए। जो है तो जो चेतना है वह जो है अनंत से जुड़ी हुई है पूरा। तो सारा गुरु का चरण में कैसे जाएगा? अरे गुरु का चरण में शरीर से थोड़ा जाना पड़ता है, गुरु का चरण में सूरत से जाना होता है। और सूरत ही जो है, अब मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, जब आप संसार में होते हो तो मानव हो गया, जिसको मन का बोध है वह मानव है, और जिसको सुरति का बोध है वह सुर नर है, सुर है, देवता है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। और जिसको गुरु के चरण का बोध है वही तो सब कुछ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु के चरण की महिमा मां सरस्वती नहीं गा पाती है, वेद भी नहीं गा पाते हैं। सब धरती का गद करूं, लेखानी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं, लेखानी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको गुरु प्रदेश में रहना ही होगा, वही तो आपका घर है। अब वो बोलते हैं इतना आदमी कैसे जाएगा गुरु के चरण में? अरे सूरज से जाना होता है, ये सारे खत्म हो जाएगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह अमर निशानी। हंसा यह अमर निशानी। इसी धरती पर देखो, सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। जो मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। कितना आगे है तो वो भी अनंत है। सदगुरु की वाणी जो है, आप भेद को बुझिए।
एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी आशी समय। गीता हु की गम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी महीने में तेजपुर में जो है स्वामी जी का, वहाँ पर जो है कोई घोड़ा मारी जगह है। मैं तो तेजपुर में रहा हूँ, 3 साल तक नौकरी किया हूँ। और वहीं पर जो है स्वामी जी का कहीं आश्रम है। वहीं पर इसी महीने में लास्ट में 28-29 को प्रोग्राम होने वाला है। वहाँ पर जो है जब मैं फील्ड में बैठता था, ऐसे पार्क्स तो नहीं है, खाली जगह थी, घूमने जाते थे। और वहीं बैठ करके जो है हम साधना करते थे। तो साधना करते थे तो जो है एक बाणी वहां पर चलती थी। अब वो कहाँ से चलती थी हमें पता नहीं है, लाउड स्पीकर में वहां हमेशा बजता था। और जो है जब वो बजता था तो एकदम चेतना जो है गुरु के चरण में चली जाती थी, एकदम सीधा। वो बाणी सुनने से ही जो है वो, हालांकि वो जो है ना आपका आसामी भाषा बंगाली भाषा मिलता जुलता होता था, लेकिन जब वो आवाज़ जब वो चलती थी तो एकदम सीधा गुरु के चरण में जो है वो चेतना जो है स्थिर हो जाती थी। 5 बजे 6 बजे तक हम लोग घूम करके आते थे, लेकिन हम देख नहीं पाया, उस समय बूझ ही नहीं पाया। अभी कल जो है, कल या किसी में मैं पढ़ रहा था तो जो है तब उधर पता लगा जो है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब चेतन देश की बातें होती है तब आपकी चेतना भी ऊर्ध्व हो जाती है। ज्ञान का कई आधार है। रोटी कपड़ा देखो, जो भोजन पानी करने, नौकरी पेशा करने, उसका अलग ज्ञान है। नौकरी पाने के लिए आप जाते हो, वहां अलग ज्ञान चाहिए। पढ़ाई के लिए अलग ज्ञान है। वैसे ही जो है प्रभु से मिलने का ज्ञान अलग है। वही ज्ञान जो है सदगुरु देता है। ये ज्ञान अलग चीजें है, लेकिन यदि आप ब्रह्म विद्या का बोध बिन सारे शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब ठाकाठ सार शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब ठाकाठ। तो आप पहले भेद को समझिए
पहले सदगुरु क्या है, पहले वो समझना होगा। स्वामी जी क्या लिखते हैं, तो मन प्रबोधली शिष्य बना। स्वामी जी सब चीजों को बहुत एकदम 2 लाइन में कह दे रहे हैं। मन प्रबोधली शिष्य बना, मतलब आप तभी शिष्य बनो जो आपकी मन की बात को बुझ जाए। अब यहां जो है बड़ी विचित्र बातें हैं, आप बड़ी विचित्र बातें हैं। आप जाते हो, एक महात्मा जी हैं, आप जाते हो, आपकी मन की बात वो लिख करके दे देते हैं। आप जाते हो, आपकी मन की बात वो कागज पर लिख करके दे देते हैं। तो यहां पर स्वामी जी और बात कर रहे हैं, इसमें अनंत विचार है ये। तब तो इसके हिसाब से तो भी सदगुरु हो गए। आप भेद को समझो। यहां पर जो है मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही से 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, अधूरा कारत जग शोक। ये स्वामी जी स्वर वेद में लिखे हैं। मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही से 3 लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर कारत जग शोक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मन प्रबोध ले, तो केवल मन की बात जानने से नहीं होगा। मन कहाँ से आया है, मन को कैसे पकड़ा जाए, मन को कैसे बांधा जाए। मन बाधी सो धारणा, शब्दाकार सुध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है। तो स्वामी जी तो सब कुछ लिखे हुए हैं। देखो, परमात्मा मिलना बहुत ही आसान है। कब? जब आप गुरु के चरण को पकड़ लेते हो, सीधे सीधे आबू जाओ, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो एकदम। और बोलोगे कैसे पकड़ना है, तो सूरज से पकड़ना है, यादों में पकड़ना है। सारा तो गुरु के चरण में है। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वटा मुझस आय। तो आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, गुरु के चरण में आपको सूरत से रहनी है। आपकी सूरत की शोभा जो है कहाँ है? गुरु के चरण में है। आप चेतना कहाँ लगाते हो? संसार में। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं सही है, वो नहीं है। अरे सारा कुछ सब छोड़ दो। सर्वातर एक जोर लो, सबको छोड़ दो। एकदम एक की चिंता करो। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। स्वामी जी तो कोई भी बोल दिए, काम कई करे तीरही, प्रेमदार प्रभु लाग, काम कोई करे तीरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, काम कोई करे तीरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं,
प्रेम उदय बड़ भाग। ये स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं? प्रेमदार टूटे नहीं वह रही का समान, यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये तीनी दोहा में तो सब हो जा रहा है। आप सदगुरु के दोहे को ध्यान से समझो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काम कोई करे रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप कोई भी काम करते रहो तो गुरु के चरण में सुरति कुत्ते पकड़ करके रखो ना। एक जो है एक संत है, अब वो जो है क्या कर रहे हैं कि जो है 2 बजे का समय है, काम कोई उधर कर रहे हैं और सुरति से जो है कहीं और पकड़ रहे हैं चेतना जो है, और सदगुरु के लिए रो रहे हैं जो है। आप भी समझो, ये तो जो है प्रकृति है, आपको काहे लिए रोना है? सदगुरु आपका साथ में है। वो जो है वो सत्संग सुनते हैं, तो जो है 2 बजे जो है अब वो चिंतन कर रहे हैं जो है, आज कल की ही बात है जो है, और रो रहे हैं जो है। काहे लिए काहे लिए रो रहे हैं? प्रभु जो है, अरे गुरु के चरण में रहिए, आनंदित रहेंगे आप जो है हमेशा हमेशा। सब कुछ तो सदगुरु के चरण में है। इस संसार माया जो है बड़ी विचित्र है, और याद करते करते फिर उनकी चेतना मेरे पास आ गई। फिर मैं बोला चलो प्रभु अब इन्हीं से जो है बात करा देना जो है। अब कैसे बात करेंगे? आप भेद को समझिए, सारा चीज गुरु का चरण में है और वहां सूरज से रहा जाता है। देखिए सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। फिर जो है सदगुरु दया हुई, फिर जो है बातचीत हो गया। हमने बोला ये संसार ऐसे ही रहेगा, तो काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। आप लोग सोचते हो कि जो है आप ही के पास काम है, अरे ऐसा नहीं है। सबके पास जो है दुनिया भर के काम है, लेकिन इस संसार में काम ब्रियत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन को हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न बाजन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये भक्ति साधना ये काम चलता रहता है। बस आपको एक शक्ति जो अभी सोई हुई है, अभी जगी नहीं है, वो जब वो जग जाएगी तब आपका दोनों काम होता रहेगा। संसार का भी काम होगा और भक्ति का भी काम होगा। तो कुछ दिन तक आपको जो है साधना करके उसको पकड़ लेना है, उसको जगा देना है। तभी तो वो जो है वो भजन क्या गाते हैं? जनमा जानम की सोय मेरा मनवा,
सावधान मारी जगा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। घटया दियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। घटया दियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का ज्योति जगा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जनमवा की सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। विष की लहर उठत घट भीतारा, विषय की लहर उठत घट भीतारा, अमृत बूंद चुआ दीजिए गुरुजी, अमृत बूंद पिया दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। विषय की लारा उठत घट भीतारा, अमृत बूंद पिया दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। गहरी है नदिया अगम बही धारा, गहरी है नदिया अगम बहधारा, खेई के पार लगा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, अब की कृपा निभा दीजिए गुरुजी, अब की बार निभा दीजिए गुरुजी, अब की बार बचा लीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतरी, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि अब की बार अब संसार में नहीं आऊंगे। यहां संसार में अपार कष्ट है। देखो, जब आपके पास सदगुरु है तो कोई कष्ट नहीं है, और सदगुरु नहीं है तो बहुत कष्ट है। जीवन एकदम से आप जो है पगला जाएंगे। ऐसा जो है कदम कदम पर जो है माया जो है बैठी हुई है। तब बिनु जानी दुख देता है, जाने करी साय। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का
है दास। भक्ति शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको 2-3 चीज तो याद रखना है। पहला चीज गुरु का चरण, दूसरा चीज आपका मन। ये मन ही बदल जाता है। देखो, आप कहीं जा रहे होते हो और जाते जाते मन जो है बदल जाता है। आप कहीं जा रहे होते हो कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम करने या कोई जो भी है, आप जाते हो, पहले तो मन का देता है जाओ 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 जन करके आओ, बुद्धि उसको कह देती है, फिर आप विचार करने लगते हो। तो जब आप गुरु चरण में जाते हो तो वहां शक्ति मिल जाती है, फिर उधर से वापिस हो जाते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। सब कुछ याद, देखो सब याद कर लेते हो, दुनिया भर की बातें याद कर लेते हो, हजारों लाखों, बचपन से लेकर के। किसी ने आपको एक बात बोल दिया है, किसी ने आपको मतलब बुरा निगाह से देख लिया है, अभी तक याद करके रखे होगे। और सदगुरु को जो है सब कुछ गुरु का चरण में है, ये याद नहीं रहता आपको। सब याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि जो एक गुरु के चरण में बैठ करके विचार विमर्श कर लो। जहां बोला फट से साइकिल उठाएगा वहां भाग जाएगा, मोटरसाइकिल उठाएगा वहां चला जाएगा। और सदगुरु जो आपके साथ में बैठा हुआ है, अनेक जन्मों से है, और वो जो है उसके लिए थोड़ा साधना करनी पड़ेगी। तो आपको जो जो गुरु मंत्र मिला है, जो गुरु ज्ञान मिला है, जो गुरु का उपदेश मिला है, उसको थोड़ा सा कर लिया करो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, अमीरी गरीबी सब खत्म हो जाएगा। ये तो आपके भाव हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप अंदर से रहना चाहिए। बहुत संसार में लोग ऐसे हैं, वो बाहर बाहर से गुरु में प्रेम दिखाते हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपका अंदर से प्रेम नहीं जगेगा, अंतरा प्रेमा का सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पार में तो ही पारा लगाईबा, मानीला मर एगोवतिया। अंतरा प्रेमा कह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पर में तो ही पार लगाईबा, मानेला मर एगोवतिया। इस संसार में अंतर में प्रेम वो सदगुरु संग कैसे होगा? तो उसका भी एक दोहा लिखे हैं स्वामी जी। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, अप्रेम बीरानु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बड़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं आप देखो जो भी मेरे को बाणी जो है आती है, वो मैं जो आपको मैं बताता हूं, कभी कभी जो है अपनी ही बाणी फिर सुनता भी हूं। जब परेशान रहता है संसार में,
थोड़ा देर सुनने से ही जो है बड़ी अपार शांति हो जाती है, संसार में बल क्षीण हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे, हम लोग एक ही साथ जाते हैं, एक ही साथ अपना ड्यूटी करके आते हैं, और एक ही कमरे में कभी कभी दो लोग हो जाते हैं। आते ही वो जो है, अरे भाई आज तो थक गया, इधर हो गया, मर गया, लुट गया, खाना खाया और तुरंत सो जाएगा। आज थक गए, आज थक गए, आपको नहीं करना है। जो मजदूर 4 दिन भर चलाता है तो थका नहीं है, और खाली गाड़ी बैठ के आना है, घूम फिर करके आना है, और आकर के ऐसे बात थक गया भाई, अब मेरे पास बैठेगा, बोले कुछ जुगाड़ करो है, मतलब कौन सा जुगाड़ चाहिए आपको, तो सब लोग आर क्या चलेगा, उनको वही चाहिए, तभी उनके मन की शांति होगी। तो बोला ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, आप वहां चले जाइए। ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था करनी पड़ती है, तो आप समझ जाओ। आपको कोई दाल शराब चाहिए तो मेरे पास है नहीं, हम ले रखता इतना लग जाएंगे, और उस बात खा पी करके जो है सो जाएंगे। जो है यही संसार है जो है। और जो है अब हमें कहाँ ऊर्जा मिलेगी, तो आप संग बैठ जाओ, 1 घंटा सुबह हो जाता है, 1 घंटा शाम हो जाता है, एकदम ऊर्जा भर जाती है, हमेशा ऊर्जावान रहता है। जो है तो गुरु के में ऊर्जा है, शक्ति है, आपको कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है, आप जो है साधु की बात आप जो है आप सुना करो, पढ़ा करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही बात सुनना है, आपको जो समझ में आता है, हर एक शब्द में अनंत ज्ञान है। एक गुरु देव का तामे अनंत विचार, हो जय ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पार, सदगुरु जगत है, पूरा कभी नहीं हो, 3 लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो, सदगुरु जगत है, पूरा कभी नहीं हो, 3 लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो जीवन है आपका, ये जो जीवन है आपका, ऐसे ही न बीत जाए। आपको साधना तो करनी ही पड़ेगी, बिना साधना से नहीं होगा। आपको चुपचाप सुबह और शाम जो है 15 मिनट बैठना ही पड़ेगा। इधर उधर देखो, सदगुरु में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। तो आपको जो है क्या करना है, तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक प्रश्न आया, वो बोलते गुरु दरिया जो है कितना बड़ा है, थोड़ा बता दीजिए। अब बताओ, अरे गुरु का चरण में नीचे तलवा में जो है पूरा एक इधर से इधर आप जो है घुमा दो, वही तो है गुरु का दरिया जो है। आप क्या सोचते हो वहां है? नहीं, यही है असली वाला, यही है। तो गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 60 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। फिर पूछे गुरु जो है चरण में ही काहे लिए अब बताओ,
वेद यही कह रहा है, रामायण यही कह रही है, माप साहब जो है संत वाणी यही कह रही है। तो अब जब जब सब लोग यही कह रहा है तो बोला नहीं, स्वामी जी का लाठी लिए हुए हम पूरा अपना उनका स्वरूप देखेंगे जो है, वो खाली चरणीय में काहे लिए है। अरे मैं बोला अब तो जो है अब मुझे भी नहीं मालूम है काहे लिए हुए, स्वामी जी कहे हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आप बताओ, ऐसे पूछोगे तो कैसे होगा बताओ। देखो मैं तो नहीं कहा, स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में अचाहमित फल पाए, असदगुरु जनर छा करी सर्वथा मुझसे आए। तो गुरु के चरण में मन को नहलाना है, मनवा को इसी में लगाना है। आप वेद को समझो जो है, तो सदगुरु के चरण में जो है मन को लगाना है। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं आपको, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया ई सब बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये कबीर साहब बता रहे हैं कि गुरु के चरणिया में 68 तीरथ, तो मन को जो है गुरु के चरण में खूब 1 घंटा नहलवा दिया करो। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। वो भगवान कृष्ण को ले करके और उनको डेली उनको नहलाते हैं, पानी से धुलाते हैं, फिर पोंछते हैं कपड़ा से, और फिर उसको ले जा करके मंदिर में रखते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं। कुछ कुछ आदमी इसी में उलझा हुआ है। अरे यहाँ जो है सूरत से है, सारा खेल जो है सूरत से है। ऐसे सेवा भाव ठीक है, लेकिन आपको 4 बजे से उठ करके यही सब काम करना है, ये सब जड़ कर्म है। आपको चेतन कर्म करनी है। ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं संसार में। आपको लग रहा है अरे वो जो है, जो भगवान कृष्ण को जो है मूर्ति को नहलाते हो, धुलाते हो, अब मैं क्या कहूं, मैं ये बहुत बहुत नीचे की बात आ गई। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं। ये सीधा जो है गुरु के चरण में चलो। ये तो संसार बहुत वाला है, बहुत संसार में झामर झूमर है, बहुत सारे प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर गुरु के चरण में आप अपने आप ही ले लिया करो, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, जय गुरु दी वहरी स्वामी सदगुरु दी वहरी, शिष्य जानन की सांसाया क्षण में दूर करी, क्षण में दूर कर देता है। तो जब आप गुरु के चरण में जाओगे तब ना, वो जाने का भी विधि जो है वो विहंगम योग में बताई जाती है। अब गुरु के चरण में जाना है, कैसे जाओगे? तो गुरु बासी बनारसी शीशा साम दर तीर, एको पाल बिछड़ी नहीं जो गुणा हो शरीर,
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी। आपको लगता है स्वामी जी दूर हैं, कहाँ बैठे हैं, तो जो है बनारस में बैठे हुए हैं, और शिष्य कहाँ बैठा है, सात समुद्र पार बैठा हुआ है। ये कबीर साहब की ये वाणी है, गुरु बासी बनारसी शिष्या साम दर तीर, एक पाल बिछुड़ी नहीं जगुड़ा हो शरीर। तो आपको एकदम एक पल में जो है आप तो सारे वेद बूझ जाओगे। आपकी चेतना उल्टा है, सदगुरु उसको उलट देता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डरी मकर धराऊंगा। अरे आपको उलट करके मकर तार सदगुरु पकड़ा देता है। उसी तार से तो सब पूरा संसार जुड़ा हुआ है। बिना मकर तार के आप कैसे जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना मकर तार पकड़े, बिना सूरज की डोरी पकड़ करके आप जा ही नहीं पाओगे। तो सीधा आप पकड़ लो। तो जब तक द्वार, बहुत सारी भेद की बातें हैं, द्वार का खुलना सारे ये सब की तक है। पंचमुद्राथो खाहवी धोखा सुसा मनगाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य बाट। आप थोड़ा सांसारिक भेद समझो। हम लोग तो मनुष्य हैं, रोटी कपड़ा मकान और क्या क्या बातों का लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब कल की बात देखो, आप बोलोगे कहाँ कहाँ से सत्संग ले आते हैं। वो सब चिड़िया मिल करके एक चिड़िया को मार रहे हैं सब। बताओ, सारे चिड़िया लोग मिल करके एक चिड़िया को मार रहे हैं सब जो है। और मैं जो है वहीं देख रहा था जो है। अरे मैं बोला भाई क्या हो गया, साहब जो है चिल्ला रहे हैं जो है। मैं गया तो देखा कि अरे ये तो सब मिल करके इसी को मार दिए। एक चिड़िया को सब ने मिल करके जो है मार दिया, 10-12 चिड़िया जो है। और मैं गया तो बोला अरे ये तो मर गए। ये जो है हमारा तो लड़ाई होता है जमीन के लिए, नौकरी के लिए, झगड़ा के लिए, और इनका तो लड़ाई हो गया इधर ही। मैंने उसको जो है जैसे ही मैं गया तो सब भाग गया। अब वो बेचारी उल्टी पड़ी हुई है जो है। मैंने उसको जो है लकड़ी से ऐसे किया कि ये तो जो है मर गई बेचारी जो है। जैसे ही किया उड़ करके भाग गई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो लड़ाई झगड़ा आप ही में नहीं होता है, ये हर में है। आपको जो है बूझना पड़ेगा। तो जब आप गुरु के चरण में रहोगे तभी आपको सब कुछ जो है बोध हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं जो है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुला पीर यउलिया, ई सब बारम बुलाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबीदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका चित्त में गुरु का चरण आ जाना चाहिए, या गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में ही सब कुछ है। वो पूरा तलवा में है, वही मंडल है आपका, वही सागर है, उसी में नहाना है आपको। कबीर साहब के दोनों चरणों में है। और स्वामी बहुत सारे वेद की बातें हैं, आप बुझ जाया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।